हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज आ रहा है अपना हफ्ते भर में ब्लॉग, क्योंकि अपन चले गए थे शादी में अपनी मौसी के यहाँ भोपाल। तो वो उसका व्लॉग बनाना दिमाग से चढ़ गया था, उसका व्लॉग बनाया ही नहीं। शादी का व्लॉग बना के भी डालना था, दिमाग में नहीं आई, भूल गए। एन्जॉयमेंट इतनी करी, एन्जॉय वगैरह कर रहे थे, भूल गए बिल्कुल। तो आके आज आए हैं अपन खेत, देख सकते हो मूंग अपनी। भाई मूंग चार चार पाँच पाँच पत्ती आ चुकी मूंग में। और अपने फार्म ट्रैक का देखें यार, फार्म ट्रैक का कुछ समझ नहीं आ रहा, गेयर बॉक्स करा है। ये अपनी मूंग सही है, एक नंबर। परसों न कल स्प्रे हो गया एक बार, और जो कल लेबर आई थी अपने यहाँ वो सब चले गए हैं। ये एक नंबर मूंग लगी है पूरे में। ये भैया लोगों को गाय चल रही, जो पानी दे रहे हैं हम उनकी। तो गाइस, और जो खाद की वीडियो बनाई थी उसको देखूं, इसमें ही एडिट कर दूंगा आखिरी में, नहीं तो फिर अलग से वीडियो डालूंगा उसकी। वो शॉर्ट ब्लॉग बन पाया था क्योंकि मैं उसी रात में मैं भोपाल चला गया था ब्लॉग बना के, इसलिए बना नहीं पाया मैं उसका ब्लॉग। अब देखूं इसी वीडियो में आखिरी में एडिट कर दूंगा, नहीं तो फिर रहने दूंगा उसको। ये चरी अरी तो ख़राब हो गई है, इसमें खाद आद पटक दिया था, ये पड़ा कुछ आमों में डाल दिया था खाद अपन ने। बाकी मूंग तो बढ़िया है। और अपन ने इसमें छोटी मोटर डाल दी थी कि पानी आने पीने में दिक्कत जाती थी, इसलिए अपन ने इसमें छोटी मोटर डाल दी थी, एक पानी आनी पियो। और तापमान तो बहुत तेज है अपने यहाँ धूप का, ये बहुत तेज धूप लग रही। ये वाला बंड तो ख़राब है, इसमें बस धान ही अच्छी होती है, गेहूँ भी नहीं, कुछ नहीं समझ आता। ये पानी चल रहा मूंग में, मूंग में यही दिक्कत है, पानी 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 पानी, कुछ नहीं। देखो कटहल लगी, एक नंबर फल लगे, बहुत सारे फल हैं। आम के कारण वो बड़े वाले चींटे आते, उनमें उनसे और ज़्यादा डर लगता, आते ही नहीं हमें इधर फिर ज़्यादा। अपने बोर वाली मोटर चल रही है, और नदी किनार पे नदी किनार का पानी देखो। अब देखो साफ सफाई हो जाती है तो कुछ ऐसा लगता खेत अपना। ये पूरा कर दिया था, साफ हो गया था, इसलिए साफ सफाई करवाई थी कि आगे से हमको पीछे तक देखे तो गाय पीछे चल जाती, पता ही नहीं चलता। गाय वगैरह पीछे रहती तो पता ही नहीं चलता क्या चल रहा आगे पीछे। फिर आओ देखने, ऐसे में फिर भी दिखता है कुछ, तो फिर भी जाना तो पड़ेगा। तो भी यार मेरी तो इच्छा है यहाँ पूरे में पक्की नाली होनी चाहिए। धूप बहुत तेज है यार, इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ेगी है, और गर्मी पड़ी रही है तेज। ये पानी वाले भैया के डेरे डंगर पड़े। पंप पंप ये सब चीज़ें रखी हैं। ऐसा होना चाहिए, पर देखो बढ़िया सो इस पे है, यहीं रखवाली करो। ये वाले में तो फिर भी ऐसी ठीक ठाक ही लगी है मूंग। मूंग तो भाई नदी किनार पे, और ये आगे वाले बंडों में और ये वाले बंडों में सबसे बेस्ट मूंग की बोनी होती है। ये देखो मूंग, देखो गाइस, है मूंग, बहुत सही मूंग लगी है। ये एक बार आपको हमने गेहूं भी नहीं बताए थे, ये वाले खेत पे जब लगे थे, इसके गेहूं बता के लाते हैं। ये बाजू वाले खेत में भी बहुत सही गेहूं लगते हैं, इस वाले में भी। और ये क्योंकि अपनी हल्की ज़मीन है, पंजाब टाइप में, पंजाब वाली ज़मीन है हमारे यहाँ की। ये जो नदी किनार पे स्यार की ज़मीन बोलते हैं इनसे, वो वाली ज़मीन है। जब इनमें हैवी फसल नहीं कर, हल्की ऊपर वो नहीं करो, सूखे की वो नहीं होती है, पूरी पानी दे पलेवा करके वो नहीं कर सकते मिट्टू। ये देखो
आखिरी में बोनी करी थी हमने ये। और हमने सुभाष भैया वाला खेत भी खोट ले लिया था, उसमें भी मूंग लगा दी अपन ने। उन वो नहीं कर रहे थे तो उनसे कोट वोट की बात कर ली थी पापा ने, उनसे लेके, और ये इसमें भी अपन ने मूंग लगा दी। अपन ने पूरे इलाके में जहाँ जहाँ गेहूँ थे वहाँ अपन ने मूंग लगाई है। बस ये देख सकते हो गाइस। आपको अगले महीने बहुत सही चीज़ देखने को मिलेगी ब्लॉग में, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ देखेंगी अगले महीने से। देखिए अब ये देखो मूंग तो यार मेरे को बहुत सबसे अच्छी लगती है, पर कुछ भी कहो, देखो रोग सबसे ज़्यादा मूंग में सबसे महंगी बिकती है। और अभी हमारे गेहूं के सलाड बुक नहीं हो रहा है भाई। अब सोचो, जिनके 5 एकड़ वालों के सलाड बुक हो रहा है, 5 एकड़ वालों ज़्यादा के सलाड बुक ही नहीं हो रहा है। गेहूं घर में पड़े ख़राब हो, मौसम को कोई भरोसा नहीं है। इस बार तो हर का भी पानी गिर रहा है, क्या पता क्या होगा। वो फसल पड़ी है घर में, कोई हमारे ऊपर ही नहीं है, एक लोग का ही नहीं, सब लोगों की यही समस्या है। देखें अपने समर्थन मोल तो खरीद नहीं रहा सर, ऐसे ही बेच के आएंगे। व्यापारियों को टारसी में बेच के आना पड़ेगा। फिर नदी किनार की और मूंग बता दें आपको, फिर इसके बाद अपन अपना खाद वाला ब्लॉक लगा देंगे। ये है अपनी नदी किनार की मूंग, ये भी फिर भी ठीक लगी। वो हो रही है वहाँ पानी दे रहा है, वो जा रहा है पानी। तो गाइस हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, जैसे सारी ज़मीन है तो इसमें कभी पानी बंद नहीं होता। ना गेहूं में पानी बंद होगा, ना मूंग में, कभी पानी बंद नहीं होएगा। जो तुम उसमें पलेवा दे के दोगे पानी तो ही 5-10 दिन बंद रहेगा, नहीं तो पानी ही परमानेंट चलेगा। यानी मोटर को 2 महीने फ्री नहीं मिलती, क्योंकि हमें ऐसे करते हमारा पानी हुआ, हमने बाजू वाले को मोटर दे दी। अब हमारा उनका पानी हो जाता, तो जब हमको ज़रूरत रहती है हम उनसे मोटर भी ले लेते। इसलिए हम एक दूसरे की मोटर लेते रहते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं जाए, जल्दी जल्दी पानी भी हो जाता अपना, तो काम जल्दी रहता। मोटर पर 2 महीने बिल्कुल बंद नहीं रहती। गेहूं में बस 5-6 दिन का गैप मिलता मोटर को, फिर चालू हो जाती मोटर। ऐसा सिस्टम रहता हमारे यहाँ। गाइस कुछ भी कहो, पर हम शादी में गए थे, जिस शादी में बहुत अच्छी शादी थी, अपनी मौसी की थी, बहुत प्यारी शादी करी थी। और उसके कुछ कुछ ब्लॉग होंगे, संगीत का है, जैसे मेंढे का ब्लॉग है, हमारी फैमिली की फ़ोटो, वो सब उसमें ब्लॉग में डाल दूंगा, देख लेना गाइस। पर खाद तो ओरिजिनल ये नहीं है, मैं बोल रहा ये खाद भी ओरिजिनल नहीं है। खाद ओरिजिनल देखो, मैं बताता आपको। इधर से बन जाएगा, अगर निकलते हैं, कोशिश करो निकल जाएंगे। ओरिजिनल खाद ये यहाँ है, ये है ओरिजिनल खाद, बिल्कुल बारीक खाद रहता ना, वो ताज़ा ओरिजिनल। और इसका क्या पता क्या हो गया, अपना 3 नंबर गियर फिर से टूट गया। ये फार्म ट्रैक का 3 नंबर गियर फिर पहचान लगा। तो हमारे घर वाले सोच रहे कि इसको बेच दिया जाए, कटवा दिया जाए। तो आप कमेंट करके बताओ, इसको बेच के नया ले लिया जाए, नहीं तो इसको भी रख के नया एक और ले लिया जाए। बताना आप कमेंट करके, नया ले लें कि इसको भी रखें। फिर 2-2 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक 3 हो जाएंगे गतिमान एक, ये एक, तीनों जल्दी काम होएगा। नहीं तो इसको कटवा के फिर ले लेंगे अपन नया। अब भी बताएंगे, चल रहे हैं अपन बगीचा, कौन सा बखर दिया, बखरने के बाद कौन सा खेत बखर दिया, क्या पता कौन बांध दिया रस्सी।
कौन सा खेत बखर दिया है, फिर चलते बताते हैं। ये ट्राली भरा चुकी है ये, और इसको लेके चल रहे हैं अपन ट्रैक्टर से, फिर बगीचे चल के बताते हैं। तो गाइस एक ट्राली और ये लिया है अपन ने खाद, ये एक ट्राली ये है। बाकी उस दिन वो बाँस कटे थे भैया ने, वो देखो वहाँ जमा दिए, वो पूरे कर दिए। एक ट्राली उधर अपने वो वाले बंड में पड़ी है। ये वाली ट्राली अपन यहाँ खाली कर देंगे यहाँ की जगह, और जितने आमों के पेड़ हैं सब में डाल देंगे। जितना एक एक दो दो तक गाड़ी जितना जितना डलाएगा उतना उतना डाल देंगे। बाकी अपन ये जगह हम गाय के लिए अभी राजस्थान से वो आइसक्रीम वाले भैया से अपन धचका मंगाया, धचका बोलते उससे, वो बोएंगे। उसमें ये रहता है उसको 3 साल तक लगा रहता है, वो 3 साल काटते रहो वो बढ़ते जाएगा, काटो और वो बढ़ते जाएगा, 3 साल तक उसका कुछ भी नहीं हो। और उसको लगाएंगे अपन जो तीनों चारों लाइन से, चारों जो लाइन है उसमें लगा देंगे चारों में। तो वो आम के नीचे होते रहेगा, अपनी जो जगह खाली पड़ी रहती है इसमें वो हो जाएगा। इसलिए इसमें खाद फैलवा दे रहा है, वो खाद में अच्छा होएगा ज़्यादा। और बाकी की अपन ने इधर इधर तो मूंग बोई नहीं थी, जितने में बोई है सब हो गया ये, बस इसको छोड़ के अपना इसकी बोनी तो देख ली होगी आपने। और वो उसके उस साइड जिसमें अपनी रात में मशीन बंद हुई थी, उधर 4-5 पेड़ हैं आम के, उसमें बखरनी करके कल उसमें बो दी थी अपन ने मूंग। इधर बाकी के आगे वाले में पूरे में मूंग हो गया ही, इधर भी पीछे भी हो गया ही, बस वो वाला बचा है मूंग उगने को। बाकी पूरा कंप्लीट है। वो उधर भी देखो, उधर खाद पड़ा, उधर भी बताते हैं। अपने डिचर ये सब वगैरह सब सामान अपन बगीचे में ही खड़ा। ये अपने मुकेश भैया की है, वो बाजू में खेत है उनकी है वो, ये पड़ा खाद। इसमें अपन धान का रोपा लगाते हैं, इसलिए इसमें फैला देंगे कुछ खाद को, उधर फैला देंगे, जितना बचेगा इसमें फैला देंगे। ये बरसिंग तो ख़त्म है, अब डेड डेस है, कोई मतलब नहीं है। इसको पखार बखर कर देंगे काम। उधर वो भैया पानी दे रहा है, उधर को इसमें लगभग पानी हो चुका है। ये पूरे में पानी हो गया, पाइपलाइन बिछी है, पाइपलाइन और उठा देंगे। ये पूरा कंप्लीट हो गया, झूला डाल दिया वो भैया ने। देखना तो छोटा बच्चा है वो जो मस्ती करता ना, वो बता रहा था मैं ब्लॉग में। वो इधर गोलू भाई, गोलू ये लोगों के भी मुँह हुई आई। भाई आसपास रहने से खेत देखो फ़ायदा क्या है। अब इनको हमारे ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ती तो हम ले लेते, और इनसे हमको ज़रूरत पड़ी तो हम ले लेते इनकी ट्यूबवेल। वैसे बोया नहीं है इसको, हाँ बोया नहीं है इसको, बखारा ही है अभी। ये वाला प्लाट के बोल रहा था, ये इसको बखार दिया। जैसे आवाज़ हुई है लोगों ने तो लगाई नहीं मूँग, उनका खेत खाली पड़ा। ये रहा, इसमें अभी शाम को पापा आएंगे वो बोएंगे। बाकी अपन ने पूरी कर दिया वो पीछे। और धूप में निकलने की इच्छा तो होती नहीं है, फिर भी आना पड़ता है खेत वालों को। तो मैं तो आता नहीं, बहुत कम आता लगभग। टाइम देखो, ब्राइटनेस तेज हो जा इधर। पर कुछ भी कहो, आनंद सबसे ज़्यादा खेत में ही आता है। देखो 2:18 हो रहा टाइम, पूरा ये लोग पानी दे रहे इधर। ये कई लेबर छुट्टी पे आज गई नहीं काम पे, इसलिए ये बाकी अपनी मूंग दिख रही है। कुछ दिन में ये भी पूरा हरा भरा हो जाएगा, फिर और अच्छा लगेगा। ये खाली हो गई, आगे जान दो आगे। ये खाली हो रही अंदासीना मुन्ने कई वाटना यार मरकर गाइस। अपन सोच रहे थे खराब है कि मूंग बिल्कुल खराब नहीं है, बल्कि एक नंबर हो गई है। ये देखो पूरे में हो गया ये एक नंबर मूंग। अब वो टंकी और जाके बताएं आपको, टंकी हमने तोड़वा दी वो खाद वाली अपनी।
तो गाइस देख सकते हो ना, ये टंकी तड़वा दी थी, अब इन दोनों को एक करवा देंगे अपन। ये दोनों को एक करवा देंगे तो सही काम हो जाएगा। ये पूरी साफ सफाई करवा दी थी अपन ने इधर से। गतिमान खड़ा है आज रेस्ट पे, शाम से बोनी चालू हो जाएगी आज। फिर से वो जितना भी प्लाट बता के आया सब बोनी चालू हो जाएगी। तो गाइस ग्रेडिंग के लिए ट्राली ले आए थे सोनालिका से, पुनीत भाई का। अब गतिमान से इसकी ट्राली लेके आएंगे, फिर इसके गेहूँ वो वाली ट्राली में भरवाएंगे। देखते हैं मुझे ट्राली खाली करके फिर वो आई से ले चलेंगे। ये ट्राली खाली होगी गाइस, फिर चल रहा है अपन लेके। अब भी कर दी। गुन्नू भाई क्रिकेट खेल रहे हैं। तो गाइस जो गेहूँ खाली कर दिए थे अपन ने ट्राली से, कुछ वो पड़े। अब इनमें से अपन आधे अपन ये रख लेंगे, आधे वो, ऐसे सिस्टम करेंगे। तो गाइस आज के व्लॉग में था इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सभी भैया को राम राम, जय राम जी गाइस।